एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह वही ये गाजर को कस के इसका वही रायता बनाएंगे गाजर का। मैं बना रही हूँ अपनी रोटियाँ और बच्चे हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी। फिर हमें जाना था एक प्रोग्राम में, तो दोपहर को हम प्रोग्राम में चल पड़े थे। एक बच्चे का कुआं पूजन था, तो वहाँ पे गए थे हम। मैं गर्वित, खुशी और गर्वित के पापा गाड़ी के अंदर चल पड़े थे। कहीं और था प्रोग्राम, तो वहाँ पे हम देख आए थे, खाना वाना खाए आए थे और वहाँ पे भी सेलिब्रेट करे आए थे। बाद में मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं। फिर हम उनके घर पे पहुँच गए थे और वापस भी आ गए थे। फिर मैं चली गई थी घूमने के लिए घर आके। खेतों का बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, वही फव्वारे वगैरह चल रहे हैं, सरसों पीली पीली अच्छी लग रही है, हरे हरे हरा भरा सब कुछ। ये कुआं है तो भाई बढ़िया, अच्छा मन खुश हो जाता है। प्रीति वेरी आटा, शाम के टाइम का 6 बज गए हैं और मन्ना बेली हैं ये लाल मिर्च। थोड़ी देर में इनकी चटनी बनाऊंगी लाल मिर्च की। और ये बर्तन भाई बच्चा का टिफिन वगैरह है, पूरा सिंक भर रहा है। पहले बर्तन धोऊंगी, इनका ढेर लग रहा है। बर्तन साफ करे भाई, बहुत सारे हो रहे थे। फिर वही है, रोटियों का टाइम हो जाता है, सब्जी का टाइम हो जाता है। मैंने मशीन चला रखी है भाई कपड़ों की, दिन में ही चलाई थी तो वो कपड़े भी नहीं धोए हैं। और घूम फिर के शाम को आई थी मैं। फिर वही बात है, शाम के बर्तन होते हैं, रात के हो जाते हैं खाना वाना। तो लाल मिर्च भिगो दी है भाई गर्म पानी में, जल्दी बन जाएगी, ये पीसने में आसानी होगी। प्रीति बनाने लग गई है रोटियां। बना दी थी वही चटनी लाल मिर्च की, लेकिन उसके अंदर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, हरा धनिया मिला दिया। बढ़िया काम कर दिया। ये बना रही हूँ मैं हल्दी वाला दूध, जो कि पहले ब्लॉग में भी दिखाया था। 2 तरह की अदरक है ये। तो ये है पीली वाली अदरक। और सभी को चाहिए अलग अलग प्रकार का दूध, किसी को हल्दी वाला, किसी को बिना हल्दी वाला, किसी को सिंपल मतलब अदरक वाला, दूसरी वाली जो अदरक है किसी को ये वाला। तो ये वही दूध कर दिया था मेरे हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए भी बना दिया था सिंपल। और बैठ के खा रहे हैं सभी रोटियां, बच्चे और उनके पापा, सारे के सारे खा रहे हैं खाना। किसी को चाहिए हॉर्लिक्स वाला दूध, तो पता नहीं कितनी कितनी वैरायटी का पीते हैं बच्चे। तो ये हॉर्लिक्स का कर दिया था मैंने। अपनी 2 रोटियां और चटनी डाल ली थी। हमारे तीनों बच्चे देख रहे हैं फ़ोन, सही काम है इनका। कपड़े वही रात हो गई थी, बहुत सारे हो रहे थे, मतलब 3 रस्सियाँ हैं उनके ऊपर, आ नहीं रहे थे ऊपर नीचे ऐसे ही, मतलब उनको एडजस्ट करके सारों को और फिर
धो के वही सुखाए, रात हो गई थी। यह कल तक सूख जाएंगे। सर्दी में सूखते भी बहुत मुश्किल से हैं। बच्चों की ड्रेस होती हैं स्कूल की, और तो वही बात है, कपड़े का तो है ही नहीं, एक दिन से छोड़ के अगले दिन फिर हो ही जाते हैं। अगले दिन भाई मैंने बनाई थी पहले बाजरे की रोटियां। हम प्रीति होगी, मैं होगी, मेरे हस्बैंड होंगे, हम तो खा लेते हैं खुश होके बाजरे की रोटियां। लेकिन बच्चे हमारे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए वही गेहूं की अलग से बनाई। पहले बाजरे की बनाई, फिर गेहूं की आटा वगैरह लगा के फिर गेहूं की लगाई। कुकर लगा रहा था उसमें। आटा लगा दिया था और झाड़ू पोछा भी साथ साथ कर दिया था। पंखा चला दिया था कि सूख जाए ये फर्श अच्छे से। और फिर बनाई भाई बच्चों के लिए रोटियां, और बेटे के लिए किया फिर वही अदरक वाला दूध, क्योंकि उसको जुकाम वगैरह लगा हुआ है तो लस्सी वगैरह दिन में नहीं पीता है। बोला कि मेरा दूध कर दो। बाजरे की रोटियां भी हो गई थी तैयार, गेहूं की भी हो गई थी, सब्जी भी बनाई थी गाजर की। और ये आया गया है वही सिस्टर का बेटा, मेरे मामा जी के लड़का है, धीरज है जो। तो ये सारे सारे मिलकर बैठ के खा रहे हैं खाना। ये भाई आ गया था, छुट्टी थी तो इनके साथ भाई खुश होके खेलते हैं। तो ये मेरे घर से यानी चरखी से आया था, ये मामा की लड़की है उधर, तो उसका बेटा है ये। मैंने भी अपनी 2 रोटियां और गाजर का साग डाल के खा लिया था। अकेला गाजर का बनाया था मेथी डाल के। फिर मेरे को सूट काटना था भाई। कई बार ऐसे सूट आ जाते हैं कि बिल्कुल आज दे दिया है 12 बजे और कल उनको चाहिए है। बाकी ऐसे सूट मैं कम ही सिलती हूँ भाई। एक दिन में सूट तैयार करने में भाई मेरे को परेशानी आ जाती है, तो मेरे को इतने धन की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं फिर मनाही कर देती हूँ। ये तो भाई चलो मेरे को सिलना पड़ गया था, क्योंकि उसने मेरे को 2-3 सूट पहले दिए थे, तो वो कई दिन में तैयार करके दिए थे। उसको आज अर्जेंट चाहिए था, मैं चलो सिल देती हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये वही मैंने काट दिया था पहले, फिर मेरे को सिलना था तो सिलने लगी तो ये रंग कुछ ऐसा था कि इसकी नलकी वगैरह में लाई तो मेरे पास 3 डिब्बे हैं, तो कौन से भी वाले में भी नहीं मिली है। फिर मेरे को दुकान से ही बाहर से ही मंगवानी पड़ी। फिर बना ली थी वही चाय पीने के लिए, और मैगी बना दी थी। शाम का टाइम हो गया था, फिर मैं नहीं पी पाई, मैं घूमने के लिए चली गई पहले खेतों में अपना। दिन में मैं अपना सूट ही सिल रही थी, और फिर अपना नहा धो के फिर मैं चली गई थी अपना घूमने के लिए। घूम के फिर आ गई थी। फिर वही है, वही शाम के टाइम में मेरे को बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, सूट भी सिलना था, आके भी फिर मैं लग गई थी। सब्जी का टाइम भी हो जाता है, तो कुछ 1 आधा घंटा फिर मैंने फिर से सूट की सिलाई की। शाम के 5:30 बजे फिर मैं लग गई थी सिलने के लिए सूट को। और फिर मैंने वही शाम तक 6 बजे तक सिला था सूट, और कर दिया था मैंने तैयार। कुर्ता हो गया था रेडी, सलवार के 5 बचे थे, बाकी वो भी सिल के कर दी थी तैयार। कुर्ता हो गया था भाई, तुरपाई वगैरह मैं अगले दिन कर दूंगी, लेकिन तैयार हो गया था। बर्तन हो रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर बर्तनों का सिंक फुल भरा हुआ था, फिर बर्तन साफ़ करे मैंने, खाना वाना बनाया, सब्जी वगैरह बनाई, बर्तन साफ़ किए, 2 रोटियां अपनी डाली, चटनी खाई।
चटनी के साथ खाई हुई 2 रोटियां अपनी शाम के टाइम में। और फिर मैं फिर से सूट की सिलाई में लग गई थी। बच्चे वगैरह हमारे खा रहे थे खाना, खीर वगैरह भी बना रखी थी। फिर जो 5-6 बचे हुए थे सूट के, तो वो सिलने के लिए लग गई थी। लाइट भी कम थी, फ़ोन की लाइट जला के, और फिर मैंने सिलाई की। एक बार जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके मानती हूँ। मेरे को यही था कि मेरे को ये सूट तैयार करना है। तो ये मैं 1-1:30 के करीब लगी थी, और ये लगा लो मैंने 7 साढ़े 7 बजे करीब सूट सिल लिया था और रेडी कर दिया था ये। अगले दिन सुबह मैंने दे दिया था, तुरपाई कर दी थी। फिर मैंने इसको प्रेस करना था। बेटे के कपड़ों को भी करना था, जो बहुत सारे धोए थे, उनका ढेर लगा हुआ था, तो उनको भी प्रेस करना था। तो सभी कपड़ों को मैंने प्रेस कर करके पूरा ढेर लगा दिया था प्रेस का। और बेटे की ड्रेस वगैरह सारा कुछ मैंने कर दिया था प्रेस। प्रेस का ऐसा है कि रात को ही लाइट आती है, तो बच्चों की छुट्टियां थी, तो मैंने पहले ही उसकी ड्रेस वगैरह धो दी थी। तो अपनी दोनों ड्रेस जो भी पहनी थी, बुधवार को अलग पहनी होती है, सोमवार को अलग, तो सारी प्रेस कर दी थी। और जितने भी कपड़े थे उनको सभी को प्रेस करके फिर रखा था। तो सभी जितनी भी थी ना, जो सूट मैंने सिला था उसको भी कर दिया था प्रेस, क्योंकि अगले दिन उसको देना है। ये हो गया है रेडी। बच्चों को पढ़ा दिया था, और वही पूरा ढेर लगा दिया था बिल्कुल प्रेस करके सारे कपड़ों को। बच्चे हमारे गए थे सो, दोनों के दोनों चुन्नू मुन्नू। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।